अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये मेरा संडे का व्लॉग है और मैं उठी जब सुबह तो मैंने सबसे पहले लगाई मशीन, क्योंकि मैंने कपड़े वॉश करने थे। उसके बाद मैं आ चुकी थी किचन में मैंने बनाया नाश्ता अपना और बच्चों का। चाय मैंने पहले ही बना ली थी। उसके बाद मैं बच्चों के लिए बना रही थी पराठे। और फिर मेरे बच्चों को बोला आप दस्तरखान पे बैठे, मैं आप लोगों को ना नाश्ता देती हूँ। फिर मैंने उसके बाद अपने लिए अंडा फ्राई किया। तो आज मैंने अपने लिए अंडा जो फ्राई किया है वो मैंने प्याज वाला अंडा फ्राई किया है, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं प्याज वाला अंडा बना के आज खाऊं। तो यही था कि बस उसके बाद फिर मैंने ना रोटी के जो दस्तरखान थे वो मैं हफ्ते में 2 बार धोती हूँ। तो फिर मैंने कहा कि मैं बर्तन धोने से पहले इसको भिगो देती हूँ, उसके बाद फिर मैं जो अपना जो किचन का काम है वो कर लूँगी। तो कपड़े भी मेरे वॉश हो चुके थे, तो मैंने बाल्टी में सारे जो धुले हुए कपड़े थे वो मैंने रख दिए थे। मैंने कहा था कि जब मैं किचन सारा क्लीन कर लूँगी उसके बाद मैं छत पे कपड़े डालने जाऊँगी। उसके बाद फिर मैं किचन का काम स्टार्ट मैंने किया। ये मेरे सारे स्पून जिस पे मैं रखती हूँ स्टैंड में, ये सारे मेरे चिकने हो रहे थे। तो मैंने सारे स्पूनों को धो के निकाला। तो मैंने कहा उनको भी साथ साथ मैं धो के रख दूँगी। तो अब मैं ना ये जो बड़े चमचे जिसमें मैं रखती हूँ इसमें भी है ना, मतलब कि काफ़ी चिकनाहट सी हो गई थी। तो फिर इस मैंने कहा कि दोनों को ही एक साथ ही मैं ना वॉश कर लेती हूँ, ताकि फिर ना चमचे भी सालन के चमचे भी और जो छोटे वाले जो चमचे हैं वो भी है ना मैं साथ साथ ना वॉश करके रख दूँगी। जब वो ड्राई हो जाएंगे तो फिर मैं उनको ना इनके अंदर ना सेट करके रख दूँगी। तो बस यही रूटीन के काम नहीं ख़त्म होते, क्योंकि हेल्पर संडे को ऑफ़ करती है, तो इस वजह से मेरा सारा काम फिर मुझे संडे वाले दिन खुद ही देखना होता है। जो डीप क्लीनिंग वगैरह होती है वो भी फिर मुझे खुद ही करनी होती है। तो ये है कि भाई अपने आप को भी थोड़ा एक्टिव रखना चाहिए, सब कुछ हेल्पर पे नहीं छोड़ देना चाहिए, खुद भी करना चाहिए, ताकि अगर हेल्पर आपकी कहीं चली भी जाती है तो आप ना परेशान ना हो, आप में इतना वो हो कि आप खुद से घर संभाल सकें, खुद से कर सकें सारा काम ना। तो बस मैं भी यही हूँ कि अपने आप को मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को बहुत एक्टिव रखती हूँ। अल्लाह पाक बस इसी तरीके से एक्टिव हमें रखे। तो ये सारे चमचे चमचियाँ सब ड्राई हो चुके थे। तो फिर मैंने इसको ना सारे ना मैंने कहा कि ये सब को मैं ना सेट कर देती हूँ। बड़े जो चमचे थे उनको मैंने अलग सेट कर दिया था, और जो मतलब कि जो छुरियाँ थी उनको अलग मैंने सेट कर दिया था। उसके बाद मैंने ना फ्रिज के ऊपर इतनी डस्ट हुई थी, क्योंकि हमारे ऊपर जो डक खुला हुआ है वहाँ से बहुत मिट्टी आती है। तो वो मैंने ना फिर ना उसको भी मैंने ना साफ़ किया। आज ना मैंने कहा इस पर मिट्टी हो रही है, इसको भी साफ़ करके ये फिर मैंने दवाइयों का बॉक्स मैंने ना साफ़ करके ऊपर फ्रिज तो ये रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने ना रूम वगैरह की तो सफाई सब कर ली थी, सीढ़ियाँ रह गई थी। तो मैंने कहा कि सीढ़ियों का भी मैं ना झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद फ़रनैल का पोछा लगा दूँगी, क्योंकि मैं पूरे घर में फ़रनैल का पोछा लगाती हूँ। फिर साथ साथ मैंने सीढ़ी की डस्टिंग भी कर ली थी, क्योंकि ये बहुत कम मतलब कि इस जगह का काम बहुत कम होता है। तो मैंने कहा चलो अब सीढ़ियाँ साथ ही कर लेती हूँ। फिर मैं वॉशरूम में आ गई थी। वॉशरूम में मैंने बेसन वगैरह धोया, अच्छी तरीके से फ़रनैल डाला, थोड़ा सा ब्लीच डाल के आगे पीछे से मैंने ना अच्छी तरीके से ये बेसन को भी मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया था। तो फिर मैंने ना कपड़े जो धोए थे ना मॉर्निंग में, वो शाम तक मेरे कपड़े बिल्कुल सूख चुके थे, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी और इतनी तेज़ धूप थी छत पे। तो मैंने कहा चलो बच्चों के यूनिफॉर्म साइड में रख रख देते हैं, और जो बच्चों के जो कपड़े हैं जो रोज़ चेंज करते हैं वो वाले कपड़े मैं सेट करके अलमारी में रख देती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, जिससे धूप भी इतनी तेज़ थी कि कपड़े मतलब कि जल्दी ही सूख गए थे। उसके बाद फिर मैंने पकड़ा अहमद जानी को। अहमद जानी बहुत मुश्किल से अपने बालों में ऑयल लगवाते हैं, मैंने इसको बहुत मुश्किल से कंट्रोल करा। और ये देखें आप इसकी मस्तियाँ देखें, बहुत मस्तियों में था। फिर मैंने इसकी है ना मालिश की, अबू बकर के भी सर पे मैंने मालिश की, ऑयल लगाया। और अहमद जानी की भी, अहमद जानी बहुत मस्तियों में आए हुए थे और बहुत मैंने इसको ना काबू किया, बताया कह रहा था मैंने नहीं लगाना। फिर जब मैं अपने रूम की डस्टिंग कर रही थी तो मुझसे ना अपने हस्बैंड का ना चश्मा टूट गया, उन्होंने अभी नया ही लिया था, वो मुझसे वो गिर गया था डस्टिंग करते टाइम पर ना।
तो खैर इंसान से गलती हो जाती है। तो शाम में फिर हमारे दूध ख़त्म हो चुका था, तो फिर दूध वाला आया, मैंने दूध बॉईल किया चाय के लिए। तो फिर हमने फिर शाम में चाय बनाई, चाय के साथ बिस्किट, मैंने ज़ीरा प्लस बिस्किट मंगाई थी, वो मैंने खाई क्योंकि मुझे लग चुकी थी बहुत तेज़ भूख, क्योंकि रात का खाने में टाइम था। तो फिर रात के खाने में मैंने बनाए थे मटर वाले पुलाव, क्योंकि बच्चों को भी बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो फिर मैंने कहा कि मैं वैसे ही आज पूरा दिन थक चुकी हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं रोटियां बनाऊं या सालन, तो मुझे ये इजी लगा। फ्रिज में रखे थे मटर, मैंने वो निकाले, उनको वॉश पानी में धोया अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने कहा कि बस मटर वाले पुलाव बना लेते, ये जल्दी बन जाएंगे। तो बस यही है। उसके बाद फिर ये मैंने टमाटर डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई किया, क्योंकि मटर वाले पुलाव तो सबको ही आते होंगे, मैंने फिर भी आप लोगों से रेसिपी शेयर कर दी। बहरहाल फिर मैंने इसमें मटर डाले, मटर डाल के थोड़ा फ्राई किया मसाले के अंदर, तो ताकि हम अभी नए नए मटर चले ना, तो ये बहुत देर में गलते हैं। तो फिर मैंने ना इसको थोड़ी देर ना मसाले में भूना पहले, उसके बाद फिर मैंने इसमें ना पानी डाल दिया था 1 गिलास ना, ताकि ये फिर पानी में भी मटर गल जाए। तो ये हमारे मटर गल चुके थे, मैंने जब देखा तो मटर बिल्कुल सही गल चुके थे। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें चावल डाल दिए थे, चावल मैंने ना आधे घंटे के लिए भिगो दिए थे पहले ही ना। तो फिर ये मैंने ना चावल वगैरह डाल दिए थे, मैंने कहा फिर साथ में मैं इसके ना दम लगा दूँगी। चावलों का पानी खुश्क हो चुका था और मटर भी अच्छे से मतलब कि इसमें गल चुके थे। उसके बाद फिर मैंने इसको दम लगा दिया था, मैंने कहा इसको दम और लगा दे ताकि हमारे मटर मज़ीद और अच्छे से गल जाएं, क्योंकि फिर बच्चे खाते नहीं है, निकाल देते हैं, कहते हैं मम्मा कच्चे हैं, ये है वो। तो मैंने फिर इनको अच्छी तरीके से गलने दिया। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा मटर वाला पुलाव रेडी हो चुका है और अब मैं डिश आउट करने लगी हूँ। फिर मैंने उसके बाद रायता और सलाद मैंने पहले ही बना के रख दिया था, क्योंकि आपको पता है चावलों के साथ रायता सलाद ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। उसके बाद मैं रेडी हो चुकी थी, मैंने जाना था बाजी के घर, क्योंकि वो उम्रे पे जा रही हैं, तो मैंने उनसे मिलने जाना था। उम्मीद है आप सबको मेरा आज का व्लॉग पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।